Assalamualaikum dear student, welcome to Math Box. To deliver the lecture short trick for derivative, लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले रिक्वेस्ट मेरी उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल y को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में। तो विद इन फ्यू सेकंड आप शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए डेरिवेटिव लेना आज सीखेंगे। तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी कि f इंटू एक्स कम वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स इसके राइट साइड पे क्या है दिया हुआ, ज़ीरो दिया हुआ। अगर इसकी राइट साइड पे ज़ीरो ना भी हो, कोई कांस्टेंट तो फिर भी काम चल सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक इम्प्लिसिट फंक्शन पे। तो हमारा सबसे पहले हमारे जो लेफ़्ट साइड पे फंक्शन दिया हो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, ये हमारे पास नेगेटिव फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हो। इसके अपर पार्ट में हम क्या करते हैं कि इसमें हम x का डेरिवेटिव लेते हैं और जो y है वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मीन्स इसका डेरिवेटिव यहाँ क्या आता है, ज़ीरो आता है। और इसके लोअर पार्ट में यानी कि इसके डिनोमिनेटर में y का डेरिवेटिव लेते हैं और x क्या होता है, कांस्टेंट होता है और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो जस्ट इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हैं हम एक एग्जांपल सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को विद इन फ्यू सेकंड कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले करना क्या है कि जब डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो इज़ इक्वल टू, याद रखिएगा हमेशा माइनस का साइन आएगा। इसके अपर पार्ट में हमने एक्स का डेरिवेटिव लेना है और वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब इस एक्स की टू का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 3xy। तो जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 3y और e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव जब 1 आएगा, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ex आएगा। और इसके लोअर पार्ट यानी कि इसके डिनोमिनेटर में हम y का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारा y का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x। दैट इज योर आंसर। तो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है cos x प्लस वाई ई एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ज़ीरो है। सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि cos x प्लस वाई ई एक्स प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या, ज़ीरो। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का साइन हमेशा आएगा। और इसके अपर पार्ट यानी कि नोमिनेटर में जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। 1 को जब ई के एक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे ई एक्स आएगा प्लस वाई ई एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और इसके लोअर पार्ट में हम वाई का डेरिवेटिव लेते हैं और एक्स कांस्टेंट रहता है। जब वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा तो ई एक्स आएगा। और जब प्लस 3y जब वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 रह जाएगा। तो जस्ट इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए अगर कोई भी फंक्शन इम्प्लिसिट फॉर्म में दी हो तो आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डू योर सेल्फ ये क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इज़हार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।